हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आपके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम धर्म के बारे में बात करेंगे। मैं आपको धर्म के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो आप सभी जानते हैं कि धर्म क्या है। अब सबके लिए ना धर्म की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ लोगों ने धर्म को नियमों से बांध के रखा हुआ है और कुछ लोगों के लिए धर्म जो है वह बहुत व्यापक है। उसमें किसी नियमों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि उस धर्म को अपनाना और उस धर्म की पूजा करना है। तो हम दोनों टाइप के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो धर्म में ना, अगर मैं धर्म की परिभाषा बताऊं तो धर्म जो है वह जीवन का दूसरा नाम है। जैसे कि आप जीवन जीते हैं वैसे ही आप धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी नियमों को अपनाने की, नियमों को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम जो है वह किसी भी चीज को बांध के रख देते हैं। नियम जो है वो लिमिटेशन डाल देते हैं उसमें। लेकिन क्या पूजा पाठ जो है, पूजा जो है वो लिमिट में हो सकती है? अब एक बात बताइए, आप क्या अपने माता पिता से लिमिट में प्यार करते हैं? तो फिर आप भगवान से कैसे आप लिमिट में प्यार कर सकते हैं? आप भगवान से प्यार करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए कैसे रूल्स बना सकते हैं? तो धर्म में ना कोई भी नियम नहीं होते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोगों ने बहुत नियम बना रखे हैं और यही सबसे बड़ी अड़चन होती है युवाओं को धार्मिक बनने में। क्योंकि पहली बात तो कि आज का टाइम का इतना बिजी शेड्यूल है कि कोई भी धर्म धर्म को अपनाने से पहले ना उसके हाथ में नियमों की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी जाती है। नियमों की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी जाती है और जिसको देख के वो पहले से ही डर जाते हैं कि हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी अड़चन होती है किसी भी युवा को आध्यात्मिक बनने में। क्योंकि आज के टाइम में वैसे ही लोग इतने बिजी हैं और उन्हें अगर भगवान का नाम लेने के लिए भी नियमों का पालन करना पड़ेगा तो बताओ कैसे हो पाएगा फिर। लेकिन जो पूजा है ना वह नियमों में है ही नहीं। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है घर में और आपको उस छोटे बच्चे को खाना खिलाना है, तो क्या आप उसको ये सिखाएंगे कि नहीं, आपको खाना खाना है तो सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना है और नहीं तो आपको खाना ही नहीं मिलेगा, आप खाना ही नहीं खाओगे? तो उससे क्या होगा? आपका बच्चा भूखा रह जाएगा। क्योंकि लेकिन हम आज के टाइम में हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए? बच्चों को हाथ में फोन दे देंगे, बच्चों को वीडियोस दिखाएंगे ताकि बच्चा एंटरटेन हो जाए और उसका ध्यान थोड़ा अलग हो के और वो खाना खा ले। बच्चा पूरे घर में कहीं पे भी बैठ के जमीन पे फैलाकर खाना, कहीं पे भी बैठकर खाने लग जाते हैं। ये भी तरीका नहीं आजमाया जाएगा तो बच्चों को हम कहानियां सुनाएंगे, कहानियों के थ्रू उनको खाना खिलाएंगे। मतलब एक माँ जो है वह 100 तरीके आजमाती है बच्चे को खाना खिलाने के लिए। क्योंकि वह तरीके कोई भी आजमा रही हो लेकिन उसका मेन इंटेंशन क्या है, मेन पर्पस क्या है? अपने बच्चे का पेट भरना। तो इसी तरीके से हमारा मेन पर्पस होना चाहिए अपने भगवान को प्यार करना, अपने भगवान की पूजा करना। अब उसके लिए चाहे हम कोई भी तरीका आजमा रहे हैं तो वो तरीका मायने नहीं रखता है। हमारा मायने रखता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसलिए आप कभी भी नियमों में बंधकर पूजा मत कीजिए। आप नियमों से ऊपर उठकर भगवान की पूजा कीजिए। नियमों में बंधकर तो पूजा नहीं हो सकती है मेरे मायने में। तो नियम बनाइए तो पर इतने भी मत बनाइए कि अगर वो नियम ना हो पाए तो आपके मन में ये रहेगा कि अरे ये नियम तो गलत हो गया, मैं इस नियम का पालन नहीं कर पाई तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो धर्म है ना वह नियमों में बंधकर नहीं निभाया जा सकता है। तो अगर आप भी धार्मिक बनना चाहते हैं, आप भी स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो बेझिझक होकर बनिए। इसके लिए कोई भी आपको नियमों का पालन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इतनी सारी स्पिरिचुअल वीडियोस बना रखी हैं और मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको किसी भी नियम के पालन करने की जरूरत ही नहीं है। और आप खुद देखना कि जब आप एक बार स्पिरिचुअल बन जाते हैं ना, आपके अंदर भगवान की भक्ति बढ़ जाती है, आप भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप ही रेगुलरली आपकी लाइफ में अपने आप आ जाती हैं। आपके लिए वो ऐसे फिट हो जाएंगे आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नियमों का पालन भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप ना सारे नियमों का पालन भी कर लेंगे। तो भक्ति में तो जब एक बार किसी इंसान को भक्ति की लगन लग जाती है तो उसके लिए ये नियम वगैरह कोई मायने नहीं रखते। वो बस निस्वार्थ भाव से सिर्फ भगवान की पूजा करता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है। जैसे कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जिन घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, तो क्या आप उनके लिए नियम बनाते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है? लेकिन आप वो सब काम करते भी हैं लेकिन कोई माइंड में इमेज नहीं बनाकर,
सिर्फ आपको पता है कि सुबह उठना है और अपना पूजा पाठ करनी है, भगवान जी को नहलाना है, भगवान जी को भोग लगाना है, और वो काम आप टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ कर भी लेते हैं। लेकिन माइंड में ये सोच कर नहीं कि नहीं इतने बजे ही हमें ये करना है, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसलिए आप बस एक बार धार्मिक बनिए तो सही, आप अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे और बिना नियमों के बंधे भी। और आप देखेंगे कि आपको भगवान से इतना प्रेम भी हो जाएगा और भगवान को भी आपसे इतना प्रेम हो जाएगा। तो भगवान कभी भी ना ये सोचकर अपने भक्तों से प्यार नहीं करते हैं कि मेरे लिए कौन नियमों का पालन कर रहा है या कौन ज्यादा पूजा पाठ करता है या कौन क्या करता है। आपको बस मन अच्छा होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, तो भगवान सबकी सुनते हैं। तो ठीक है, तो ये थी एक स्पिरिचुअल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो। तो अगर आपको मेरी जो थॉट्स हैं वो पसंद आए हो तो मेरी चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।